मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 11वीं कक्षा के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चंस को। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स करवाया था और सारे एग्जाम्पल्स को मैंने करवा दिया था। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। अब क्वेश्चन आंसर आप कहेंगे कि आप तो पहले लिख के बनवाते थे कॉपी पे, ये सर बुक से ही क्यों करवा रहे हैं? तो बुक से करवाने के पीछे का कारण है कि इसमें बहुत लिखना पड़ेगा और ये लिखने से बचने के लिए मैं आपको बुक पे ही करवा दे रहा हूँ। तो हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से सामुच्य हैं और अपने उत्तर का औचित्य बताइए। इसमें कौन सामुच्य है पहले ये बताना है और अपने उत्तर का औचित्य बताना है। तो मैं आपको औचित्य बोल दूंगा और आप आंसर में लिख लीजिए, क्योंकि ये सब लिखने में बहुत टाइम लगेगा। जे से अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, ये हम लोगों ने उदाहरण में भी देखा था। तो जे से वर्ष के कौन कौन से महीने होंगे? जून होगा, जनवरी होगा, जुलाई होगा, बस यही 3 होंगे। तो ये सामुच्य है, क्योंकि ये दुनिया में कोई भी आदमी लिखे तो इन्हीं तीनों महीनों का नाम लिखे, कोई अगस्त तो नहीं लिख देगा ना। अब है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक कौन है? ये आपके लिए अलग हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकता है किसी और लेखक को पसंद करते हों, या आपके माँ बाप किसी और लेखक को पसंद करते हों। तो ये एक समुच्चय नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग लोग हो सकते हैं। तो इसलिए यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, यह समुच्चय नहीं है। और इसमें पहले में लिखते कि जे से शुरू होने वाले महीनों के नाम जनवरी, जून तथा जुलाई हैं, इसीलिए यह सुपरिभाषित समुच्चय है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, यह भी समुच्चय नहीं है। यहाँ भी आप लिखेंगे वही कारण कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपना अलग अलग सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हो सकते हैं। हो सकता है कोई किसी अलग बल्लेबाज का फैन हो, कोई किसी अलग बल्लेबाज का फैन हो। अगला है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यह समुच्चय है। अब आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास में बालक जो है वो तो फिक्स ही है ना। मतलब मान लो आपकी क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, आपकी क्लास में 40 लड़के पढ़ते हैं, तो वही 40 हैं, उसके अलावा से तो कहीं से नहीं आ जाएंगे ना। तो यह एक सुपरिभाषित संग्रह है। 100 से कम कभी सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, यह भी सुपरिभाषित है। क्योंकि आप सोचिए कि मैं आपसे कहूं कि 100 से कम जितनी भी प्राकृतिक संख्या उनको लिखो, तो आप भी 1 2 3 4 5 ऐसे 99 तक लिखेंगे। आपके दोस्त से भी मैं कहूं तो वो भी 1 से लेकर 99 तक लिख देगा, क्योंकि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह सभी लोग दुनिया में कोई भी लिखे तो बस 1 से लेकर 99 तक संख्या लिखेगा। तो यह सुपरिभाषित है, तो यह तो समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यह भी समुच्चय है। क्योंकि मान लो कि प्रेमचंद ने उपन्यास लिखे 20 ठो, तो आप उन्हीं 20 का नाम लिखेंगे ना कि उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो जितने भी समपूर्णांक हैं इनका संग्रह करना है, तो यह भी समुच्चय है। समपूर्णांक 2 4 6 8 10 कहाँ तक सब, ये अनंत तक जाएगा, लेकिन फिर भी यह है, समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, यह भी समुच्चय है। इस अध्याय में मान लो कि 20 ठो प्रश्न है, तो बस वही 20 है, वो तो फिक्स है ना। अगर आपका दोस्त कोई लिखता है तो अलग से 5 ठो ला तो नहीं देगा। तो यह भी समुच्चय है। विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, यह नहीं है, मैंने आपको उदाहरण में बताया था। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से पूछिएगा। और इसको देखने से पहले बेसिक्स वाला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि बेसिक वाला वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे, एक तो प्लेलिस्ट में सब है, अगर फिर भी आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में बताएंगे, मैं उसका लिंक आपके पास भेज दूंगा। या फिर मैंने आपको नंबर भी दे रखा था, वहां से भी आप कर सकते हैं। नंबर की फिर से वीडियो के लास्ट में दे दिया जाएगा आपको, वहां आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको सारा लिंक भेज दिया जाएगा। मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6, ये एक सेट है। a बराबर 1 2 3 4 5 6 ये सेट है। तो रिक्त स्थानों में ये एलिमेंट और एलिमेंट नहीं है, भरना है। तो ये एक सेट है जिसका एलिमेंट 6 एलिमेंट है, जिसमें 1 2 3 4 5 6। अब 5 एलिमेंट है कि नहीं? हाँ है, दिख रहा है, यहाँ देख के एलिमेंट का साइन भर देना है। फिर अगला है 8, तो 8 तो नहीं है, तो अगर नहीं है जो, तो उसमें ऐसे एलिमेंट भर के काट देना है, नॉट एलिमेंट, है ना, ये एलिमेंट नहीं है। 0 0 भी नहीं है,
तो 0 को भी काट देंगे, 10 भी नहीं है 10 को भी काट देंगे, 2 है तो 2 पर एलिमेंट का साइन बना देंगे, 4 है इस पर भी एलिमेंट का साइन बना देंगे, तो जो है उसमें ये साइन बनाते हैं, जो नहीं है उसमें ये साइन बनाते हैं। आप समझ गए होंगे। अब तीसरे प्रश्न से मैं आपको कॉपी पे लिख के बताता हूँ। अब हमारे सामने तीसरा प्रश्न है, जो करें निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। अब ये रोस्टर रूप में लिखना मैंने आपको बेसिक के वीडियो में बताया था। अगर आप कहेंगे फिर से उसको बताइए तो वो पॉसिबल नहीं है, मतलब वहाँ दिक्कत होगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ। ये इसका नाम दिया तो ये मैंने दे दिया, ये ऐसे घेरते हैं और जो बात ये लिखा हुआ है आपको अंकों में लिख देना है। तो ये लिखा हुआ है कि x एक पूर्णांक है, पूर्णांक किसे कहते हैं आपको पता है, मैंने ये भी बेसिक में बताया था, -3 से लेकर 7 के बीच में होना चाहिए। तो आप जानते हैं पूर्णांक -3 से बड़ा होना चाहिए, तो -3 से बड़ा -2, उससे बड़ा -1, उससे बड़ा 0, 0 भी एक पूर्णांक होता है, 1 2 3 4 और 5 और 6 और 7 से छोटा होना चाहिए। तो 7 तो लिख नहीं सकते, 7 से छोटा होना चाहिए, बस घेर देंगे, हो गया रोस्टर फॉर्म। इतना आसान होता है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x सच डैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। आप जानते हैं गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे b बराबर, फिर मझोला कोष्ठ देंगे और 6 से छोटी प्राकृत संख्या लिख दीजिए, 1 2 3 4 और 5, ये 6 से छोटी प्राकृत संख्याएं हो गई। तीसरा कह रहा है कि c बराबर, तो पहले c नाम दिया तो लिख लो, x सच डैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, सोचो एक्स वाई 2 अंक है ना इसमें, इकाई दहाई, तो 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। अब अंकों का योगफल 8, तो अंक कौन कौन हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो 8 और 0 हो सकते हैं, 7 और 1 हो सकते हैं, 6 और 2 हो सकते हैं, 5 3 हो सकते हैं, 4 4 हो सकते हैं, और फिर 3 कीजिएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो एक ही बात हो गई, मतलब इतने ही अंक हो सकते हैं। तो 8 के साथ 0 होगा, 7 के साथ 1 होगा, 6 के साथ 2, बोले दोनों को जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तो देख लो इन्हीं को जोड़ोगे तो 8 आएगा ना, इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकते हैं। तो लिख लेते हैं हम, एक 80 हो गया। अच्छा, अब 0 8 लिखेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। 71 लिख सकते हैं। अच्छा, और 17 भी आप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए सर, तो ये 8 0, तो 0 8 क्यों नहीं लिखे, वो 0 8 2 अंकों की थोड़ी ना होती है, 0 8 1 अंकों की संख्या हो जाएगी, तो इसीलिए 0 8 मत लिखिएगा। हाँ, 7 1 और 1 7 लिख सकते। उसी प्रकार 6 2 माने 62 और 26 आप लिख सकते हैं बदल बदल के, क्योंकि आप 6 में 2 जोड़ोगे तो 8 ही होगा, 2 में 6 जोड़ोगे तो 8 ही होगा। फिर बोलो 5 3 53 35, उसी प्रकार 44। अब 44 है और इधर का उधर कर लो तो एक ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, बस इतने ही हो सकते हैं। हो गए सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं, x सच डैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है। अब दो चीजें समझना होगा। सबसे पहले तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसमें अपने आप और एक को छोड़ के किसी अन्य संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब भाजक किसे कहते हैं, जिस मतलब 60 का भाजक ढूंढना है तो देखेंगे 60 में किस किस चीज से भाग लग जाएगा। तो d बराबर, d नाम दिया तो हमने d लिख दिया, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब हम रोस्टर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, तो जो बातें लिखा हुआ इसको अंक में लिख देना, ही रोस्टर फॉर्म कहलाता है। x सच डेट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है। तो आप जानते हैं एक अभाज्य संख्या नहीं माना जाता है, दो एक अभाज्य संख्या है। सर 2 अभाज्य है, हाँ भाई अभाज्य है, कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। 2 में 2 को और अपने आप को छोड़ के कोई संख्या से भाग लग पाएगा, 2 एक अभाज्य संख्या है और ये 60 का भाजक भी है। इसी प्रकार 3 भी अभाज्य संख्या और 60 का भाजक है। 4 से भी 60 में भाग लग जाएगा, लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 4 में 1 से 4 से और 2 से भी भाग लग जाता है, इसीलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 5 हो जाएगा, 6 नहीं है, 7 8 के पढ़ा में तो है ही नहीं 60, 9 10 11, 10 भी नहीं है, 11 12 भी नहीं है। अब शायद नहीं होगा, क्योंकि 30 भी नहीं है, 15 भी नहीं है। अब इसके बाद कोई नहीं होगा, 2 3 और 5 ही होंगे शायद।
बाकी आप अगर आपको कुछ याद आए तो देख लीजिएगा। मैं अभी जो सोच रहा हूँ 2, 3 और 5 ही होंगे। अब ई नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रिगोनोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो मैंने बताया था समुच्चय की विशेषता होती है कि कोई भी एलिमेंट दोहराया नहीं जाता है, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। तो टी आर सबके बीच में कॉमा सेपरेट करते हैं, आई जी ओ फिर एन ओ, तो ओ लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे, एम ई लिख चुके नहीं लिखे हैं तो ई लिख दिए, टी पहले ही लिख चुके हैं, आर हो चुका है, वाई तो वाई लिख देते हैं। ये हो गया इसका समुच्चय। बस एक वर्ण 2 बार नहीं आना चाहिए, इतना ध्यान रखिए, एक वर्ण 2 बार नहीं आना चाहिए। अभी ये बेटर ई एफ नंबर होगा, मैं लिखना शायद भूल गया हूँ, बी ई टी फिर टी है तो नहीं लिखेंगे, ई है नहीं लिखेंगे, आर, ये बेटर का होगा। चौथा प्रश्न कर रहे हैं निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। यहाँ ये सब रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। या तो नाम भी नहीं दिया, मैं नाम बेचारे को देता हूँ, इसने नाम देना ये किताब में भूल गया होगा। तो ये 3, 6, 9, 12 इसको क्या नाम दूं, आप लिख सकते हैं। ये तो आपको दिख रहा होगा 3 का पहाड़ा है, लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बराबर 3n, मैंने 3 से गुना है n में। n क्या है, जहां n एक प्राकृत संख्या है तथा n 1 से लेकर और 4 तक है। देख लो n जो है वो 1 से बड़ा है या बराबर है और 4 से छोटा या बराबर है, तभी ना तुम करोगे। 3 में 1 से गुना करोगे 3 हो जाएगा, 3 में 2 से गुना करोगे 6 हो जाएगा, 3 में 3 से 9 हो जाएगा, 3 में 4 से 12 हो जाएगा। तो x बराबर 3n, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है और n 1 से लेकर 4 तक है। उसी प्रकार यहाँ 2, 4, 6, 8, 16, 32 यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी 2 से गुना ही हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर, अलग नाम भी दे सकते हैं, x सच दैट x, इतना तो सब में लिखना है। अब ये x किसके तरह है, तो ये x मुझे लग रहा है 2 का पावर n, देख लीजिए 2 का स्क्वायर 4, यहाँ फिर एक और स्क्वायर 8, फिर एक और स्क्वायर 16, फिर एक स्क्वायर कीजिएगा तो 32, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है तथा n वहीं फिर 1 से लेकर, मैं 2 का पावर 1 से लेकर और 2 का पावर 5 तक है, क्योंकि 2 का पावर 5 रखिएगा तब जाके 32 आएगा। तो n 1 से लेकर 5 तक है, आपको समझ में आ रहा होगा आसानी से। और फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ भी नाम यही मैं देता हूँ, x सच दैट x बराबर, ये 5 का पावर n है, देख लीजिए 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3 तो 125 होगा, 5 का पावर 4 तो 625 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे जहां n एक प्राकृत संख्या है तथा n 1 से लेकर और 4 तक है। अब ये 2, 4, 6, 8 है, कैसे लिखेंगे, x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। ये देख लो प्राकृत संख्या है लेकिन माफ कीजिएगा, सम, विषम नहीं होगा, सम है ना। मैं लिखने की ओर भी देख रहा हूँ और क्वेश्चन में ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ। सम प्राकृत संख्या है, 2, 4, 6, 8 ये सम संख्याएं होती हैं।
फिर आगे हमारा 1, 4, 9, 100 तक। तो यहाँ इसको लिखेंगे, ये देख लो पहले ध्यान से देखो, 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर, उसी तरह 100 10 का स्क्वायर है। तो लिखेंगे x सच डैट, यहाँ 2 ठो बिंदु देना है, x सच डैट x बराबर n स्क्वायर, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, ये सब में लिखना है, प्राकृत संख्या है तो लिखना है प्राकृत संख्या है, तथा n 1 से लेकर और 10 तक है, माने 1 से बड़ा या बराबर और 10 से छोटा या उसके बराबर। और यहाँ से ऐसे घेर देंगे, हो गया हमारा। ये हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पांचवें क्वेश्चन को हम देखते हैं। पांचवा भी मैंने यहाँ सामने लिख रखा है। पांचवा कह रहा है कि सभी समुच्चयों के अवयवों को लिखिए। इसमें देखो, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये यहाँ नाम दे दिया पहले से, तो नाम अपने मन से नहीं देना पड़ेगा, वो खुद दे रखा है। एक सच डेट x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो अभी सम वाला हम लोग देखे थे, ये विषम है, तो लिख दीजिए 1 3 5 डॉट 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 डॉट। कहाँ तक लिखना है ये तो दिया नहीं है, केवल ये दिया है कि विषम प्राकृत संख्या, उसको लिख लीजिए। तो वैसी संख्या मैंने ढूंढ के लिख दिया जो विषम भी हो और प्राकृत भी हो। अब सर हमको ना विषम समझ में आता है ना प्राकृत समझ में आता है, तो जब ना आपको विषम समझ में आए ना प्रकृति समझ में आए, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो देने की जरूरत होगी, या बेसिक्स आप देखिएगा, वहाँ कुछ क्लियर होगा, क्योंकि ये छोटे क्लास की बातें होती हैं। अभी यहाँ करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। x सच दैट x एक पूर्णांक है जहाँ 1/2 -1/2 से लेकर 9/2। अब तो आप जानते होंगे पूर्णांक संख्या कभी बटा में और दशमलव में नहीं होता, लेकिन इसका वैल्यू आप कीजिएगा तो ये 0.5 हो जाएगा और ये 4.5 हो जाएगा। कह रहा है कि इसके बीच में जितनी पूर्णांक संख्या है उनको लिखिए। तो आधा से छोटा बड़ा पूर्णांक संख्या 0 होगा, क्योंकि -1 तो उससे छोटा हो जाएगा, तो ये 0 होगा। फिर 1 2 3 और 4, उसके बाद 4.5 है, तो 4.5 और 0.5 के बीच में 0 1 2 3 4 होंगे। तो लिख दीजिए 0 1 2 3 4, हो गया हमारा। अगला कह रहा है कि लोयल शब्द का एक अक्षर है, तो C बराबर लोयल शब्द का, तो L O Y A, और L एक बार पहले हो चुका है तो 2 बार नहीं लिखते हैं। अब D चौथा क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन शायद आगे पीछे हो गया, मतलब पहले वाला क्वेश्चन बाद में लिखा गया किस सवाल में और बाद वाला पहले लिखा गया, तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा NCERT देख के। तो x सच डेट x एक पूर्णांक है जहां x का स्क्वायर होना चाहिए वो 4 से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम पूर्णांक है तो -2 को लिख सकते हैं कि -2 जब आप करिएगा तो वो 4 से छोटा ही होगा ना, उसका स्क्वायर। -2 का स्क्वायर 4 होगा, वो 4 के बराबर हो गया। 4 का बराबर या छोटा ले सकते हैं, -1 का 1 हो जाएगा तो वो भी 4 से छोटा है। 0 का 0 ही होगा, 1 और 2 ये हो गए। ऐसे पूर्णांक इनका स्क्वायर कीजिएगा तो ये 4 से या तो छोटा आएगा ना तो उनके बराबर आएगा। अब बात कर रहा है कि ई नंबर पांचवा, एक्स सच डेट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन होते हैं। अब आप जानते होंगे किस किस महीने में 31 दिन होते हैं, यहाँ भी मैं आपको सिखाता हूँ। आप अगर अपना मुट्ठी बंद करेंगे तो जो ऊंचा वाला भाग आएगा उसमें 31 होते हैं, गड्ढे में 30 होते हैं। तो जनवरी 31, फरवरी 30, मैंने वो 28 का हो जाता है, मार्च फिर 31, मई में फिर 30 हो जाएगा, जून में 31, जुलाई में 30, अगस्त में 31 और सितंबर में फिर 31, क्योंकि यहाँ के बाद तो अब हाथ है ही नहीं, उंगली इधर है। सितंबर में 31, अक्टूबर में फिर 30, नवंबर में 31, दिसंबर में 30। तो 31 दिन वाला करना है। तो हमने देखा था जनवरी आ गया, मार्च आ गया, एक एक छोड़ के लिखना है। और अप्रैल फिर 30 का हो जाएगा, मई मैंने आपको अभी अभी सिखाया है। मई के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 30 का हो जाएगा। और जुलाई फिर आएगा, जुलाई, और उसके बाद लगातार 2 बार हो जाता है। तो अगस्त, सितंबर नहीं होगा, अक्टूबर, नवंबर नहीं होगा, दिसंबर। ये हमारा हो गया वैसे महीने जो 31 दिन के होते हैं। लास्ट मतलब F नंबर, छठा नंबर, एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। अब सर हमको व्यंजन नहीं समझ में आता। अरे व्यंजन कहते हैं क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। अंग्रेजी में वॉवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं ना। 26 लेटर्स में 5 वॉवेल्स होते हैं, A E I O U, और बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं।
तो आपको के से पहले के जितने आते हैं कॉन्सोनेंट लिखना है। तो ए तो वॉवेल है, बी सी डी ई फिर वॉवेल है, एफ जी एच आई वॉवेल है, जे के, जो के लेना नहीं, के से पहले लेना है। तो हो गया बी सी डी एफ जी एच आई जे, हो गया। अब हम अपने अंतिम और छठे प्रश्न को देखते हैं, मिलान करना है। ये कह रहा है कि अब देखो मैं तो सबसे पहले इसको मिलान करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि ये सबसे आसान था, ये जब होगा तो इसी का होगा, मैथमेटिक्स का ये है ना। ये मैं कई बार बता चुका हूं। क्यों एक काम खत्म हो गया, क्यों मैंने बताया था कि कोई भी लेटर इसका वैसा आना चाहिए, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता मैट्रिक्स में, सॉरी सेट में कोई कभी भी एक लेटर को दो बार नहीं लिखते हैं, बस यही इसकी खासियत होती है। तो ये इससे मैंने मिला दिया। अब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। एक्स सच डेट एक अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक है, मतलब अभाज्य भी होना चाहिए और 6 का भाजक भी होना चाहिए। तो ये 2 और 3 ये दोनों अभाज्य हैं और 6 के भाजक हैं। अभाज्य क्या होता है मैंने अभी आपको बताया था प्रश्न संख्या 2 में शायद। और कह रहा है कि एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या और 6 का भाजक है। तो ये देखो ये प्राकृत संख्या भी है और 6 का भाजक भी है। सर भाजक किसे कहते हैं? तो जिससे उसमें भाग लग जाए, देख लो 1 2 3 4 5 6 सबसे तो 6 में भाग लग जाएगा बेचारे में। अब तीसरा प्रश्न हमें कह रहा है कि एक तो बेचारा बचा, वो एक बचा वो इसका होगा, लेकिन सर ये तो कोई बात नहीं हुई, आप ना पूरा बताइए क्यों हुआ। तो कह रहा है कि संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, तो 10 से कम होना चाहिए, विषम भी होना चाहिए और प्राकृत भी होना चाहिए। देख लीजिए यही है। तो इस प्रकार हमारा प्रश्नावली 1.1 खत्म हो गया। आपको ये कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा, या फिर आपको अगर किसी और तरह के हेल्प की जरूरत है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और यहाँ से आप पर्सनली हमारे कांटेक्ट में रह सकते हैं। ये बात मैंने बताया था कि वीडियो के लास्ट में आपको नंबर दूंगा, जहाँ से आप कोई भी दिक्कत अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। आपको इस 11th क्लास की और सारी वीडियो चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप से उसका लिंक ले सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।